हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रुक्मणी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। मेरे कोई चाहने वाले पेशेंट थे जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था इन लाइव कि मैडम बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए प्रेगनेंसी में। तो मैं आज उसी पे ही एक ये टॉपिक चुना है कि प्रेगनेंसी में बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए। आइए हम शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी सामान्यतः सभी लोगों के लिए एक बहुत खुशी का माहौल होता है। परिवार में हमें बच्चा और माँ दोनों का ध्यान रखना होता है कि दोनों ही स्वस्थ रहें। उसके लिए माँ को स्वस्थ खाना खाना, अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। अब हम आते हैं कि बैलेंस डाइट होती क्या है। एक्चुअली में जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो शुरू के माह में तो उसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही होती हैं, तो वैसे ही वो कुछ खा नहीं पाती है। लेकिन यदि हम उसके खाने में थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन कर दें तो उससे हमें काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है। और डॉक्टर्स की दवाइयाँ भी रहती हैं साथ में। इसके बाद सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, मतलब 6 से लेकर 9 माह में माँ का वज़न सबसे ज़्यादा बढ़ता है। उसी टाइम हम पे और खाने की ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस टाइम बच्चा पूरा बन रहा होता है, उसका पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, हाथ का, पैर का, पूरी बॉडी का, मसल्स का। तो माँ जितना अच्छा खाना खाएगी उतना ही अच्छा उसके बच्चे की ग्रोथ होगी। इसलिए माँ को बहुत अच्छा खाना खाने की ज़रूरत पड़। देखिए, बैलेंस डाइट में क्या होता है कि जैसे प्रेग्नेंट महिला है, यदि वो दिन में 3 बार खाना खाती है तो हम ऐसा डॉक्टर सभी सलाह देते हैं कि उसको 6 भागों में बांटा जाए। 3 बड़े मील्स, माने 3 ऐसे मील्स होने चाहिए, ऐसा खाना होना चाहिए जिसमें सब कुछ हो खाने के लिए। और 3 ऐसे जिसमें स्नैक्स, मतलब छोटी मोटी चीज़ें, जैसे एक फल खा लिया, थोड़ा सा दूध पी लिया, 2 बिस्किट खा लिए, है ना, इस टाइप का शॉर्ट मील कहलाते हैं। और एक फुल डाइट कहलाती है। तो स्नैक्स होते हैं वो 3 होते हैं और 3 फुल डाइट्स होती हैं। अब आते हैं हम पहले 3 स्नैक्स पे। जब महिला सुबह उठती है, उठ उठते ही, देखो अर्ली प्रेगनेंसी है, जिनको 3 महीने हैं तो वॉमिटिंग होंगी, तो बेटर है उनको पहले बोलते हैं कि पहले वो सूखे टोस्ट खा लें, घर में रखा है। टोस्ट क्या होता है, टोस्ट खाने से या सूखी रोटी खाने से, देखिए मैं ये गाँव के हिसाब से बना रही हूँ कि ये अवेलेबिलिटी रहें सारी चीज़ें, उससे क्या होता है कि वॉमिटिंग, कभी कभी नौजिया जैसा हो रहा था तो कम हो जाता है। इसके बाद वो अपना उठें, ब्रश व्रश करके अपना थोड़ा सा, जैसे 8-9 बज जाते हैं तो एक नाश्ता लेना है। तो नाश्ता एक फुल होना चाहिए, जैसे दलिया ले लें या चीला बना लें, अंकुरित अनाज खा सकती हैं। ये उसका नाश्ता जो होगा वो फुल होगा। इसके बाद एक बार वो बीच में 11 से 12 के बीच में एक फल ले सकती हैं, कोई भी सेब ले लें, अनार ले लें, जो भी उनका पसंदीदा फल है वो ले सकती हैं। इसके बाद 1 बजे एक फुल डाइट थाली होती है। मैं उस थाली को अभी आपको डिस्क्राइब करूँगी। एक मैप है, उसके ज़रिए एक थाली बनी हुई है, तो मैं उसको बताऊँगी कि आपको कैसे लेना है। इसके बाद हम 4 बजे के लगभग आते हैं। 4 बजे भी वो चाहे तो एक छाछ ले सकती है, थोड़ा-सा दही ले सकती है 1 कटोरी, या अंकुरित अनाज ले सकती है, कोई फल ले सकती है। ये तो हम बात कर रहे हैं जैसे कि चौथे माह के बाद महिलाएँ खा पाती हैं, वॉमिटिंग बिल्कुल रुक ही जाती है, कम हो जाती हैं। तो हम यदि थोड़ा-थोड़ा करके इस तरीके से खाते हैं, और जो चपाती हैं, वो चपाती हमें ज़्यादा नहीं लेनी है, 1 या 2 चपाती खानी है और बाकी चीज़ें ज़्यादा खानी है ना? तो उससे क्या होगा कि पेट आपका जो होगा बाकी चीज़ों से फुल हो जाएगा, रोटी की रिक्वायरमेंट आपको कम होगी। और ऐसा कोई भी खाना, इसमें ऑयल वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं डलवाना है, क्योंकि थोड़ा बहुत ऑयल ज़रूरी है, फैट ज़रूरी होता है, क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जो फैट में ही डिज़ॉल्व होते हैं, वो ज़रूरी है। लेकिन यदि आप अत्यधिक गरिष्ठ खाना खाते हैं, बहुत घी तेल का खाना खाते हैं, या बाहर का आपको खाना पसंद है, बहुत तेल का खाएँगे, तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत एसिडिटी होगी। हाँ, जैसे जलन पड़ती है, महिलाएँ आती हैं मेरे पास, कहती हैं मैडम बहुत छाती में जलन पड़ रही है, क्योंकि यदि आप तेल मसाला ज़्यादा खाओगे तो आपको जलन तो होगी ही, आपको अननेसेसरी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि तेल मसाले का बाहर का अवॉइड करें। ये बहुत अच्छी बैलेंस डाइट है। आप देखिए बाकी चीज़ें हरी-हरी आपको ज़्यादा दिखेंगी, इसमें रोटियाँ कम रहती हैं। मैं आए दिन देखती हूँ जो गाँव में लोग रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा, मतलब सब्जियाँ वगैरह नहीं खाते हैं, रोटियों पे ध्यान रखते हैं, बाटी खा लेंगे, क्योंकि बाटी बहुत गरिष्ठ होती है। आप स्वाद के लिए खाइए, मैं ये नहीं कहती, स्वाद के लिए आप सब चीज़ें खाइए, लेकिन मेन खाना आपका, मेन मेन्यू ऐसा होना चाहिए कि एक दिन में कि सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हों, जिसमें सारे विटामिन्स हों। और ख़ास करके पत्तेदार सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ खाएँ, बहुत अच्छी होती हैं विटामिन्स के लिए।
मुझे लगता है कि मैंने आपको मील्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। नॉर्मली क्या होता है, बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, नॉर्मली जो कैलोरीज़ हैं, नॉर्मल एक जो महिला प्रेग्नेंट नहीं है उसको 1500 से 1800 की कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो महिला प्रेग्नेंट है उसमें 200 से 500 किलो कैलोरीज़ ऐड हो जाती है। मतलब आपका वज़न के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है और आपको कैसा और खाना खाना चाहिए। मान लो आपका वज़न 35 किलो 40 किलो ही है, तो आपको खाने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ज़्यादा ऐसा खाना खाना पड़ेगा जो कि आपका वेट ज़्यादा गेन कराए, है ना? और मान लो एक महिला है जिसका 80 किलो वज़न है, 90 किलो वज़न है, तो उसका ऑलरेडी वज़न इतना है, फैट इतना है, उसके अंदर ही ऑलरेडी विटामिन्स इतने, फैट इतना है। यदि वो ज़्यादा खाना खाएगी तो बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई, वो भी प्रॉब्लम है कि डिलीवरी होने में प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, ये तो मैंने नॉर्मल बताया, लेकिन आपके घर में जो भी अवेलेबल है वो भी आप खाइए। हम लोग मरीज़ों को नारियल पानी की सलाह देते हैं कि जैसे वॉमिटिंग हो रही, नारियल पानी बहुत अच्छा होता है। दूसरा, अंकुरित अनाज बहुत अच्छे होते हैं। तीसरा, अनार और चुकंदर बहुत अच्छे होते हैं, यदि आपको ब्लड की कमी हो रही है तो वो उसकी पूर्ति करते हैं। और सबसे बड़ी बात अनार चुकंदर के साथ ये है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी में बहुत बड़ी परेशानी होती है। हर दूसरा पेशेंट मेरे पास आता है कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उससे कॉन्स्टिपेशन से आपको निजात रहता है, तो बहुत सारी बीमारियों से भी आप बच जाते हैं और उसके बेनिफिट्स बहुत हैं। आप करके देखिएगा। मैंने अपने 20 साल की जॉब में मैंने एक्सपीरियंस करा है कि जितने भी अनार चुकंदर ठीक से खाएँ, डेली खाएँ, उनको खून की कमी नहीं हुई है और कॉन्स्टिपेशन से भी निजात मिला है। और ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं आप स्नैक्स के रूप में, है ना फ्रेंड्स? थैंक यू। आज मैंने आपको बैलेंस डाइट बताई है, मुझे लग रहा है आपको फ़ायदा करेगी। आप देखेंगे और उसको यूज़ करेंगे अपने बच्चे के लिए। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।